बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस किए जाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन किसान अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों की आज लखनऊ में महापंचायत चल रही है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 6 मांगे सामने रखी हैं। इन मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी, बिजली बिल वापसी, पराली जलाने पर किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाने, किसानों के ऊपर दर्ज मामलों की वापसी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। लखनऊ में चल रहे किसान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार से बात नहीं होगी, किसान बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली से आप कल चले थे, जब चले थे तो ऐलान किए थे, हम सब आपके साथ वहां से यहाँ पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून वो वापस ले रहे हैं। शीतकालीन सत्र में संसद के पहले दिन वो वापस ले लेंगे। अब बातें हुई एमएसपी को लेकर और तमाम चीजें, और क्या क्या मुकदमे है, एमएसपी है, मुकदमे है, पोल्यूशन वाला मामला है, 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का मामला है, तो ये सारे इशू हैं, ये बातचीत से समाधान होगा। सर, कल आपने न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से कहा था कि आप सरकार से बातचीत करना चाहते हैं एक टेबल पे, कैसे होगी? कल आपने कहा, क्या सरकार से कोई बातचीत अभी तक आई, कोई पेशकश हुई आपके? चिट्ठी भेजी सरकार को, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। कोई जवाब आया नहीं अभी तक। तो क्या दिल्ली कूच करने के लिए जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है, ट्रैक्टर लेके आप लोग? नहीं, वो 60 ट्रैक्टर जाएंगे, 1000 लोग जाएंगे। तो ये है राकेश टिकैत। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है वहां महापंचायत में? क्योंकि राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने तो कह दिया है कि अब किसानों को वापस लौट जाना चाहिए। इनका लौटने का मन नहीं बन रहा है, तो मंशा किसकी खोटी है और मन में किसके खोट है अमित? क्योंकि कानून अगर नहीं हटाए जाने की बात प्रधानमंत्री कर चुके हैं, तो किसान किस बात के लिए आप कर रहे हैं आंदोलन? देखिए, राकेश टिकैत ने यह साफ किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया है, बयान जारी कर दिया है कि 29 तारीख तक जैसे उनका कार्यक्रम जो निर्धारित है वो निर्धारित कार्यक्रम रहेगा। सबसे पहले तो दर्शकों को आनंद में सीधी तस्वीरें दिखा दूं यहाँ का। किसान महापंचायत लखनऊ में के इको गार्डन में चल रहा है। इको गार्डन शहर से के एक तरफ है और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जो किसान है वो लगातार यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और मंच पर राकेश टिकैत, आनंद मुल्ला और तमाम दूसरे किसान नेता बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है, देखिए प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानून को वो वापस ले रहे हैं और शीतकालीन संसद सत्र के पहले दिन ही वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अब इनकी मांग है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, एमएसपी को लेकर गारंटी दी जाए। जो पराली का मामला है, पराली को लेकर भी बातचीत हो। इसके अलावा ट्रैक्टर जो 10 साल से पुराने हैं उस मामले पर भी बातचीत हो। तो तमाम वो डिमांड है और इसको लेकर कह रहे हैं कि इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है और ये बातचीत करना चाहते हैं, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। इनका साफ साफ ये कहना है कि सरकार बातचीत करे और बातचीत के जरिए ही इन सभी मामलों को सुलझाया जा सकता है। तो फिलहाल राकेश टिकैत और दूसरे जो पर अमित अगर इसको इनको देखा जाए और इनके बर्ताव को, इनके हाव भाव को देखा जाए, तो ये तो तेवर बदल रहे हैं। इनको ये तो वो कहावत है जहां कहा जाता है कि उंगली पकड़ने की जगह आप हाथ पकड़ दिया, किसी ने उंगली दी तो आपने हाथ पकड़ लिया, आप हाथ पकड़ने के बाद गिरेबान पकड़ेंगे। इस तरह से अगर ये डिमांड करते रहे तो फिर तो ये आंदोलन जीवी कोई ना कोई एजेंडा निकालकर हमेशा आंदोलन पे ही लगे रहेंगे। यानी कि जो नेता अपने आप को किसान का हितैषी बताते थे, वो आप पूरी तरह से आंदोलन जीवी से दूर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब बॉर्डर पर किसान आए थे, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर, तो उस समय किसान नेताओं का यही कहना था कि तीनों कृषि कानून उनके खिलाफ है और इसी वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं।
1 साल तक बॉर्डर पर बैठे रहे। दिल्ली के वहाँ इंदिरापुरम में जो लोग रहते थे, गाजीपुर बॉर्डर के पास या फिर सिंघू बॉर्डर पे जो लोग रहते थे, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। टिकरी बॉर्डर के लोगों को दिक्कतें। अब जब प्रधानमंत्री ने सीधे ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं, वो भी संसद में पहले दिन ही, शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही, उसके बाद अब जो है एमएसपी को लेकर और तमाम दूसरे डिमांड्स यहाँ पर किए जा रहे हैं कि हाँ, कि इन मामलों पर भी कानून बनाया जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए। तो लगातार जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही है। ये हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है। चाहे हम थोड़ा सा हम लखनऊ की इको गार्डन में मौजूद है, लेकिन हम थोड़ा सा बाराबंकी की तरफ या फिर इधर कानपुर की तरफ जाएं, किसानों से बात करें तो वो कहता है कि अब कम से कम आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। सरकार ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो अब आंदोलन बंद कर दे, क्योंकि वहाँ भी काफी लोगों को परेशानी हो रही है जो गाजीपुर बॉर्डर पे है। देखिए, आंदोलन तो बंद कर देना चाहिए अमित, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एजेंडा साफ निकल के आ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये वामपंथी दलों का एजेंडा है कि नारेबाजी नहीं की तो फिर हमारा जो चुनावी टिकट का काम था, जो दावपेच का काम था, वो कहीं ना कहीं डिरेल ना हो जाए। कहीं ना कहीं इनका एजेंडा साफ दिख रहा है। अब अमित, आप बने रहिए मेरे साथ। लखनऊ में किसानों की महापंचायत पर किसान नेता हनन मुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हमारा तो पहले हम बताया था, 19 तारीख की बताया था कि हमारा मांग के एक हिस्सा स्वीकार किया है, मगर आज के सबसे बड़ा जो समस्या है एमएसपी, वो स्वीकार नहीं हुआ है और इसके साथ और भी कुछ मांगे हैं। तो जब तक सारे पूरा मांग पूरा नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम ऐलान किया था, अब भी वही बात है, आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कृषि मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कानूनों को वापस लाया जाए। कई लोग इससे नाराज हैं कि कानूनों को वापस क्यों लिया गया। यहां हनन मुल्ला जैसे लेफ्ट वामपंथी नेता हैं और जो अपने आप को आज किसान नेता बता रहे हैं, ये लोग आप कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा एमएसपी। अगर एजेंडा एमएसपी है तो तीनों कानूनों के पीछे क्यों पड़े थे आप? एजेंडा एमएसपी है तो तीनों कानूनों को क्यों वापस करवाया? आज शेयर मार्केट गिर गए हैं, कॉर्पोरेट इंडिया नाखुश है, कई सारे करोड़ों किसान जो हैं, छोटे किसान, वो भी नाखुश हैं। किसान के हित का काम होना था, वो नहीं हुआ। अब जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के में अपॉइंटेड लोग हैं, वो भी अब यही कह रहे हैं कि आगे से कोई भी सरकार किसान के हित में इतने बड़े रिफॉर्म्स लाने की बात नहीं करेगी। अब लखनऊ से हमारे साथ अमित सिंह तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन चौधरी सवित मलिक किसान नेता और अनिल धनवत किसान नेता भी जुड़ेंगे। अनिल धनवत जी से मैं जानना चाहूंगा, अनिल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्या ये विडंबना नहीं है कि 20 साल तक जो मांगे किसान कर रहे थे वो ये कानून लाए और इन कानूनों को अब रिपील कर दिया गया। अब ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। किसानों के आड़ में ये नेता अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये मांगे, ये किसान नेता कह रहे हैं कि किसानों ने मांगा नहीं और किसानों ने, सरकार ने ये कानून थोप दिए हैं। ये पहली बात गलत है। 40 साल से शरद जोशी जी के नेतृत्व में किसान संगठन और देश के कई संगठन ये रिफॉर्म्स मांग रहे थे, मंडी की आजादी मांग रहे थे, तकनीक की आजादी मांग रहे हैं। और अभी तक आई हुई किसी सरकार का जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए ये देने के लिए, वो नहीं था। किसानों के नसीब से एक पार्टी आई थी, एक गवर्नमेंट आई थी जो किसान को ये देना चाहती थी, एक पॉलिटिकल विल उनके पास था, लेकिन किसानों ने ही उनको ये रिपील करने के लिए मजबूर किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिन कानूनों की वजह से, जिस व्यवस्था की वजह से देश के करीब 5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, क्या यही व्यवस्था आगे चलती रहनी चाहिए? कोई बदलाव नहीं चाहिए? अगर बदलाव चाहिए तो क्या चाहिए ये हमें देखना चाहिए। और इन लोगों ने बिल्कुल झूठ मूठ किसानों को बता दिया। इन्होंने कहा कि आपकी जमीनी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सालों से हो रहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग पंजाब में हो रहा है। वहां से बेबी कॉर्न सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पंजाब में है। कहा किसी की जमीन गई? और इन कानूनों में साफ तरीके से लिखा था
अगर किसान को तो पैसा कंपनी को देना पड़ रहा है, फिर भी किसी भी हालत में किसान की जमीन बेची नहीं जाएगी, कोई उसको जब्त नहीं करेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी जमीन पे। साफ साफ लिखा है, मैंने कमेटी में काम किया है, मैं सब एक एक अक्षर जानता हूँ। तो ये गलत बता दिया, एपीएमसी बंद होगी, उसमें उनको बताया गया कैसी एपीएमसी बंद होगी। आज महाराष्ट्र में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स 2006 से मंडी के बाहर बिक रहे हैं, फिर भी मंडियां चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है। किसानों को और ऑप्शंस मिल गए। आज जो बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश, मदर डेयरी जैसे प्राइवेट पार्टीज है, उन्होंने गांव में अपने ये प्रोक्योरमेंट सेंटर्स लगा दिए हैं। मंडी में जो दाम निकलता है उसके बेसिस पे अगले 3 दिन का दाम वो डिक्लेयर कर देते हैं, और जिसको दाम पसंद है वो जाके वहां बेचता है। किसान का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मेरे गांव से पुणे अगर ले जाना है तो मुझे 100 किलोमीटर दूर का भाड़ा देना पड़ता है, बंबई ले जाना है तो 250 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ता है। अगर मेरे गांव के नजदीक कोई ऐसा सेंटर बनता है तो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है, पैकिंग का खर्चा बचता है, और पूरा दिन जो मेरा खराब होता है मंडी में जाके नीलामी। पर अनिल जी, ये किसान या तो जानबूझकर समझकर भी नासमझ बने रहे। पहले इन्हीं वामपंथी दलों ने, जिन्होंने आज किसानों को उकसाया है, इन्हीं वामपंथी दलों ने जो मांगे आप कह रहे थे, जो इन कानूनों में थे, उसके चलते मोर्चे निकाले। महाराष्ट्र में भी निकाले, पंजाब में भी निकाले, देश भर में भी निकाले, पिछले 15-20 साल से निकाल रहे थे। आज उल्टा ही बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, अब इनका कहना है कि भाई कानून वापस ले लिए पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको एमएसपी पे गारंटी चाहिए, हमको बिजली की सब्सिडी का कानून आप मत लगाइए हम पर। और तीसरी बात ये कह रहे हैं हम पराली भी जलाएंगे। लोगों का दम घुटता है घुटे, पर्यावरण दूषित हो तो हो, लेकिन हम पराली भी जलाएंगे, उसको भी सजा मत दीजिए। ये तो ऐसा हो गया चौधरी सवित मलिक, चित में जीता पट तुम्हारे। आपकी बात पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। ये देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हम पंजाब में हरियाणा के किसानों के साथ आंदोलन करने के लिए यहाँ आए, 1000-1200 किलोमीटर का ट्रैवल करके, और उनके साथ हमने काम किया है कि खुलीकरण हम मांग रहे थे तब से नेतृत्व में। तो ये पुरानी मांग है, और ये पराली जलाने की जिद ठीक नहीं है। जब तक आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, दूसरा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आता कि पराली जलाने के लिए, तो वो मजबूरी है। लेकिन हम जानबूझ के जलाएंगे, ये कहना गलत है। जी अनिल जी, मैं जरा चौधरी सवित मलिक जी से भी पूछूंगा। चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चौधरी सवित मलिक जी नमस्ते, आनंद बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से ऑडियो कनेक्शन थ्रू करने की कोशिश करेंगे। वो इशारा कर रहे हैं कि उनको ऑडियो नहीं आ रहा है। अनिल धनवत जी, एक और बात यह है कि क्या किसानों को अब अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए या नहीं, और क्या आपको लगता है अपनी पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में पंजाब के किसानों ने और वहां के नेताओं ने, और खासकर और उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने करोड़ों किसानों का अहित किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अहित हुआ है, उन्होंने जानबूझ के किया है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन उनका शायद ये अज्ञान है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन अब ये आंदोलन रोक देना चाहिए, और फिर से ये पुराने कानून तो किसानों के हित में नहीं है, हम सब जानते हैं, उसका अनुभव कर चुके कि किसान मर रहा है, उसको मुनाफा होने की स्थिति आ गई तो गवर्नमेंट दाम गिराता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल करके। अब इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सुधार लाके कुछ फसलें उसमें से निकाली गई थी, ये अच्छी बात थी, भले उसका अगला क्लॉज थोड़ा सा गलत था, लेकिन ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से बाहर निकाले तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। आज सोयाबीन के दाम गिराए गए, कल कॉटन के अच्छा दाम मिल रहा है तो कॉटन के भी दाम गिराए जाएंगे। हमारी प्याज है उसको तो हर साल एक्सपोर्ट बैन करके दाम गिराए जाते हैं। ये क्यों होता है? तो ये कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे में आती है। अब सरकार ने उसको निकाल दिया था, इन लोगों की वजह से फिर से दायरे में आ गया, फिर एक्सपोर्ट बैन लगेगा, फिर स्टॉक लिमिट्स की, और मर रहा है किसान, मरता रहेगा। तो यानी कि चौधरी सवित मलिक, चित में जीता पट तुम्हारे, और हम आंदोलन करके रहेंगे। आपने वादा किया था मेरे साथ, मेरे शो में आपने कहा था कि ये कानून हट गए तो किसान भी हट जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं हटे? कानून कहाँ हट गए नरसिम्हा जी?
कानून हट गए क्या? आप बताइए हमको। प्रधानमंत्री ने देश के सामने वादा किया है कि संसद का सत्र शुरू होगा, इस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। आप लोगों ने कहा था प्रधानमंत्री आश्वासन दे, प्रधानमंत्री कह दे कानून हट जाएंगे, हम हट जाएंगे, नहीं हटे आप। आनंद जी, अब तो और छह डिमांडों की लिस्ट भेज दी आपने। तो ये हो गया कि भाई आइए मैं आपका हाथ पकड़ता हूं तो आप गिरेबान पकड़ेंगे। आनंद जी, क्वेश्चन हो गया हो तो मैं बताऊं? देखो, बताइए, सुन रहा हूं। आप तो हमेशा बताते ही रहते हैं, हर बार घुमाते रहते हैं। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहां मिल रही है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में 22 जनसभाओं में कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, हमको नहीं मिल रहा है। कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, एमएसपी है कि नहीं? अभी आप मुझे बताइए, 2020 में एमएसपी पर सरकार की खरीद कितनी थी? 2021 में अब तक एमएसपी पर सरकार की खरीद कितनी है? तो एमएसपी है? एमएसपी कहां गई? आनंद जी, पूरे भारत में 8% खरीद हुई है, 92% कहां लेके जाएंगे? तीनों कानूनों को वापस लेने की बात की थी, अभी आप एमएसपी की मांग क्यों रच रहे हैं? अभी एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं आप? मुझे आप बताइए, तीनों कानून वापस हुए, आपने कहा हम वापस जाएंगे, आप क्यों नहीं गए? अभी एमएसपी की डिमांड अभी अचानक से आपने क्यों शुरू कर दी? और दूसरी बात, एमएसपी पर गारंटी नहीं हो सकती, ये भी आप जानते हैं। सरकार एमएसपी पर खरीद कर रही है। इस साल 2020 के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2020 में खरीद ज्यादा थी और ज्यादा क्रॉप्स एमएसपी के अंडर आए। 2021 में उससे भी ज्यादा लिस्ट बढ़ी। लेकिन इसको अगर आप मिनिमम गारंटी करते हैं तो डब्ल्यूटीओ से आपको सैंक्शंस आएंगे। डब्ल्यूटीओ में और दुनिया में इसके खिलाफ बात हो रही है, यह भी आप जानते हैं। पढ़े लिखे किसान, समझदार किसान और जानकार किसान होकर अगर आप ये बात करेंगे तो आप राजनीति कर रहे हैं, किसान का हित कर रहे हैं। आनंद जी, मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय मुझे भी दे दें तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये वही मोदी जी है जिसने कहा था 15 लाख। ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा था तीनों कानून हटाओ किसान हट जाएंगे। ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा था कानून हटा दो, हम पराली नहीं जलाएंगे। ये चौधरी सवित मलिक, ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा कि रास्ता रोको का काम खत्म हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री ये वादा कर दे कि कानून हट जाएंगे। ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा हमारा प्रॉब्लम तीनों कानून से है। ये वही चौधरी सवित मलिक है जिन्होंने कहा था, जिन्होंने आज तीनों कानून को तो छोड़ दिया, आप एमएसपी की मांग रच रहे हैं। आनंद जी, जब ले रहे हैं जब हमारे 750 किसान शहीद हो गए इस सरकार के ऊपर गैर इरादा 750 किसान आपके बीच में बैठ के शहीद हुए। 750 किसानों को आपने ठंड में जबरदस्ती बिठाया। 750 किसानों को कोविड के टाइम में भी चिकित्सा आपने नहीं दिलवाई। वहां पर स्थानीय लोगों के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रात को डीजे गाना बजा करने का काम आप लोगों ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। तो ये जो ठीकरा जो है किसी और पर मत फोड़िए। आपने उन किसानों को वहां बिठाया, आपने उनको ठंड में बिठाया, आपने उनको कोविड काल में भी बिठाया। चौधरी सवित मलिक जी, इनकी मौत के जिम्मेदार उतने आप ही हैं जितना आप सरकार को ठहरा रहे हैं। तो जब क्यों नहीं ले लिया था जब इनके लिए गड्ढे खोद रहे थे? नहीं, इन्होंने 2 साल तक इसको होल्ड पे रखा, फिर भी आप वापस नहीं गए। इन्होंने 2 साल तक कानून को होल्ड पे रखा, आप वापस नहीं गए। प्रधानमंत्री ने कहा कानून वापस लेते हैं, आप वापस नहीं गए। तो धोखेबाज आप हैं, झूठे आप हैं, किसान का हित करने वाले आप लोग हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई आपके साथ सद्भावना और ठीक से बात करता है तो आप उसका गला पकड़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान के साथ अगर ढंग से बात की जाए, किसान नेताओं के साथ अगर ठीक से बात की जाए, उनकी एक डिमांड मान ली जाए तो किसान चौड़े हो जा रहे हैं। ये नेता चौड़े हो रहे हैं, अहित किसान का हो रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों का हित हो रहा है। अनिल धनवत जी यहाँ बैठे हैं और इन्होंने आपका पर्दाफाश, आपको खोल दिया कच्चा चिट्ठा, आपका पर्दाफाश कर दिया, आपका झूठ पकड़ा गया। आप एक बात बताइए, यहाँ पर नेशनल चैनल पर बैठकर चौधरी सवित मलिक आपने कहा प्रधानमंत्री ये आश्वासन दे कि कानून हट जाएंगे, हम हट जाएंगे, आप तो नहीं हटे। हमने आश्वासन की बात नहीं करी।
जब हटेंगे कानूनी रूप से हटेंगे। आपने करी, ये कौन होते हैं हटाने आप ही ने वाले? करी, अरे इनके हाथ मेरे में शो क्या में है? खड़े होके करी, अरे सबके सामने करी। आपने आनंद जी, कहा कानून हटाओ, हम हट जाएंगे। प्रधानमंत्री कह दे कानून आनंद हट रहे, जी, हम हट जाएंगे। आप नहीं हटे हैं अभी आनंद तक। जी, अभी क्या चल रहा है? आनंद जी, अरे चुनाव आ गए, अरे हमारी तो कानून टिकटें कैसे कट जाएंगी, हटेंगे? हमारे कानून वोट कट लोकसभा जाएंगे, में और जाएंगे, पीछे जिन्होंने आपको राज्यसभा आगे में किया है जाएंगे, वो आप इसके कह रहे हैं बाद हटना नहीं। राष्ट्रपति के साइन से हटोगे हटेंगे। तो डंडे हम मारेंगे। अरे आप तो ये कर रहे हैं आप तो बीजेपी के अनिल धनवत जी, अनिल धनवत जी, कर रहे हो। ये लोग जो अपने क्वेश्चन किसान करो, के जवाब हितैषी लो। कहला रहे हैं, आनंद जी, एक प्रदेश क्या देश के 80 करोड़ किसान परिवारों को, क्या वो जो 80 करोड़ किसान और किसान परिवार से जुड़े लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है? 30 करोड़ से ज्यादा देश में किसान हैं, 10 करोड़ से ज्यादा तो छोटे किसान हैं जिनकी जमीन 2 बीघा से कम है। नहीं, ये तो किसान तो बेचारा वहां मंडप में बैठा है, लेकिन जो डेलीगेशन चर्चा करने के लिए जाता है वो किसानों को शायद रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं है असल में कानून में क्या लिखा है। इन्होंने सब गलत बता दिया। एमएसपी जाएगी उन्होंने कहा, लेकिन एमएसपी तो है, रहेगी, क्योंकि आज इस साल भी 110 लाख टन की खरीद हो चुकी है। हमारा बफर स्टॉक का रिक्वायरमेंट 41 लाख टन का है। 110 लाख टन खरीदे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हमारा वहां पे अटका पड़ा है, और वो स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। वो कहाँ बेचे, वो बेचने के लिए भी कोई जगह नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम काफी कम है, हम निर्यात भी नहीं कर सकते उसको। तो किसको क्या करेंगे इस माल का? वो सड़ रहा है, वो चूहे खाए जा रहे हैं। तो हर साल ये होता रहेगा, और सभी 23 क्रॉप्स को अगर देना है तो सिर्फ 23 क्रॉप्स को क्यों? प्याज और पोटैटो आज भी पर अनिल जी, आप जो बात कह रहे हैं, ये बात अगर किसान समझ गए, किसान को समझाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर इनका पॉलिटिक्स कैसे चलेगा? ये जिनकी जमानत जब्त हो गई थी 2 चुनावों में, वो आज वहां झंडा लेकर बैठे हैं 6 महीनों से, जिन्होंने अपने करोड़ों की जागीर से करोड़ों फूंक दिए वहां पर, उनका तो रातों रात पत्ता कट गया। कैसे चलेगा? राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं, अमित सिंह वहां लाइव है, राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं, उनकी खुद की 600 करोड़ तक की उनकी पर्सनल मिल्कियत है, 3 से 4 पेट्रोल पंप है, 600 एकड़ से ज्यादा जमीन है अमित सिंह। ये गरीब किसान है। ये गरीब किसान के बारे में कैसे सोच रहा है राकेश टिकैत? क्योंकि उनका बड़ा भाई खुद कह रहा है कि वापस हट जाओ। नया कुछ नहीं मिला अभी, नया लेने के लिए। बिल्कुल आनंद, जब राकेश टिकैत से यही मैंने सुबह सवाल किया था, तो मैं तो सीधे तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दूं। देखिए भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, किसान महापंचायत में। और जब राकेश टिकैत से मैंने ये सवाल किया था सुबह में कि कब तक किसान इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, तो उनका सबसे पहला कहना था कि जब शीतकालीन सत्र के पहले दिन, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले दिन आज वहां मौजूद नहीं है, इस महापंचायत में भी जो लोग मौजूद हैं वहां पर भी सियासत हो रही है। किसान खेतों में वापस गया है, प्रधानमंत्री का आश्वासन है। ये आंदोलनजीवी हैं जो हटते नहीं। तो अब आपको फैसला लेना है कि इनको क्या किया जाए। इस अखाड़े से, राजनीतिक अखाड़े से इनको बाहर किया जाए। किसान का नेतृत्व करने वाले और अपने आप को किसान का हितैषी बताने वाले क्या सच में किसान के हितैषी हैं? आपको आप फैसला करना है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्लासेस चलती रहेंगी।